के सबसे बड़े महाचुनाव यानी लोकसभा चुनाव को लेकर सांसदों से लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समीकरण बनाने और बिगाड़ने का खेल जारी है। लेकिन जिस सांसद को आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में जिताकर संसद में भेजा, उनका कामकाज कैसा रहा? क्या किए हुए वादे पूरे हुए? हम पूछेंगे आपके सांसद से और आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल और मैं हाजिर हूं हमारा खास शो लेकर सांसद का रिपोर्ट कार्ड। तो आज बात होगी पाली के सांसद पीपी चौधरी यानी प्रेम प्रकाश चौधरी की। पाली के सियासी गलियारों में बीते दिनों एक नारा भजन सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री के बीच गूंजा। मोदी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, पीपी चौधरी तेरी खैर नहीं। आखिर इस नारे के पीछे वजह क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात पीपी चौधरी की कर लेते हैं। 2014 के चुनावों में पीपी चौधरी 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2019 के आम चुनावों में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की। लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 2015 और 2016 में लगातार 2 सालों तक सांसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्तमान में चौधरी विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा चौधरी कई और समितियों के सदस्य भी हैं। अब ये तो हो गई पीपी चौधरी के राजनीतिक सफर की बात, लेकिन एक सांसद के तौर पर पीपी चौधरी कितने हिट रहे वो भी जान लीजिए। पीआरएस इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक जून 2019 से लेकर 21 दिसंबर 2023 तक संसद में पीपी चौधरी की उपस्थिति 95% रही। पीपी चौधरी ने संसद में कई बहसों में हिस्सा लिया। इनमें सोजत मेहंदी को जीआई टैग देने की मांग, पाली में कई ट्रेनों के अलग अलग जगहों पर ठहराव की मांग, किसानों की समस्याओं के समाधान सहित उन्होंने कई बहसों में हिस्सा लिया। इसके अलावा चौधरी ने अपने 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में अब तक 512 सवाल पूछे हैं। इनमें राजस्थान में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण के काम, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, जनजातीय समुदाय के स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर से जुड़े सवाल भी किए। तो अब ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन पाली सांसद पीपी चौधरी का अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या कुछ कहना है, कितना अब तक उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए काम किया है, वो भी सुन लीजिए। पाली में मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी बात है और उसके अलावा 2 सेंट्रल स्कूल पाली लोकसभा क्षेत्र में, जोधपुर जिले के तिवरी में ओशिया विधानसभा और पाली जिले के आप सुमेरपुर विधानसभा में 2 केंद्रीय विद्यालय, ये अपना आप में मिसाल है। और करीब 600 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी और उसके साथ साथ सड़कों के साथ साथ हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो काम खूब हुआ। और पाली लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर बूथ पे, मेरे पिछले कार्यकाल में हर बूथ पे 20 से 30 सौर ऊर्जा की लाइट लगी। तो आप देखेंगे कि 20 सौर ऊर्जा की लाइट लगने का मतलब एक बूथ में करीब 200 घर होते हैं, हर 10 घर पे लाइट। तो सिर्फ पाली लोकसभा क्षेत्र ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैंने ये अपने लेवल पे सीएसआर के माध्यम से करीब 110 करोड़ रुपया सीएसआर के माध्यम से भामाशाहों से, कंपनी से क्या कर करके, क्योंकि मैंने पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र को अपना परिवार माना है और मैंने पिछले 10 सालों में जो काम किया है परिवार के सदस्य के रूप में, एक परिवार के बेटे के रूप में मैंने पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में काम किया है। अब पीपी चौधरी तो पाली के लोगों को अपना परिवार मान रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही घर यानी बीजेपी में उनके नाम को लेकर क्यों सेंध लग रही है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। पाली लोकसभा सीट पर कभी जैन समाज का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब जाट और सीरवी भारी हैं। सीरवी समाज के जायजन में और केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके पीपी चौधरी के खिलाफ बीजेपी में ही मोर्चा खुल गया है। सांसदी की दावेदारी कर रहे पुष्प जैन और ज्ञानचंद पारक खेमा अबेक है और सांसद के साथ मंच शेयर करने से बच रहे हैं और शायद ये आने वाले लोकसभा चुनाव में पीपी चौधरी को भारी पड़ सकता है।
पीपी चौधरी लगातार 2 बार से पाली के लोकसभा सांसद हैं। पाली नगर परिषद की सभापति रेखा भाटी और उनके पति राकेश भाटी की मौजूदगी ज्ञानचंद पारक और पुष्प जैन खेमे को आखिर क्यों रास नहीं आ रही? पाली की राजनीति में जय जिनेंद्र का नारा थक सा गया है और अब यहाँ का सांसद कौन बने ये बड़ा सवाल है। विरोध मंच से मंच तक पहुंच गया और ये स्थिति क्यों आई? लोकसभा चुनाव आने के साथ जहां कार्यकर्ताओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन बीते दिनों पीपी चौधरी के ही कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। मोदी तुमसे बैठ नहीं, मोदी तुमसे बैठ नहीं, मोदी हमारे प्यारे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने चौधरी की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। इसे लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और उसमें सांसद भी साथ है, पाली की सीट जाने में सांसद का भी हाथ है, उसने भी गद्दारी की है पाली में। और जब कांग्रेस वालों के खुले अब एक तरफ पाली की बीजेपी में ही विवाद देखने को मिल रहा है और एक सांसद के तौर पर पीपी चौधरी विकास की बात कह रहे हैं। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो आप हमें बताइए। साथ ही पाली के सांसद के तौर पर आप पीपी चौधरी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और पाली के किस इलाके के आप निवासी हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और बात होगी एक और सांसद और उनके रिपोर्ट कार्ड की। तब तक आप देखते रहिए राजस्थान तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।